नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्ता वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्ण। हम लोग कल सुने किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य होने के समय ही संपूर्ण नदियावासी यहाँ तक कि मुस्लिम कर्मकांडी, ज्ञान कांडी, उपासना कांडी भक्त सभी लोग हरि नाम का उच्चारण करते हुए गंगा में स्नान कर रहे हैं। अभी आज हम लोग आदिल्यास 13 अध्याय से 96 नंबर का श्लोक से पढ़ेंगे। हरि बलि नारी गणे देव हुला हुली स्वर्ग वाद्य नित्य करे देव कुतूहली। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए तो सभी स्त्रियां हरि बलि नारी गणे देव हुला हुली उलूक ध्वनि के साथ, बंगाल में उलूक ध्वनि बहुत फेमस है, सभी लोग आनंद में नित्य गीत कर रहे थे। यहाँ तक कि दैवलोक में भी देवता लोग की पत्नियां भी नाच गाना कर रही थी। प्रसन्न हैल दस दिक प्रसन्न नदी जल अस्थावर जंगम हैल आनंदे बिहवल। कहते हैं जब पूरा वातावरण हरिनाम से व्याप्त हो गया तो उस समय क्या हुआ, प्रसन्न हैल दसों दिशाएं, 4 दिशा है, कोने की 4 8, एक ऊपर एक नीचे, इसको 10 दिशा कहते हैं। 10 दिशाओं में प्रसन्नता का वातावरण छा गया। कहते हैं अस्थावर जंगम हैल आनंदे बिहवल। अस्थावर का अर्थ है जो वृक्ष चलते नहीं, वृक्ष को अस्थावर कहते हैं। जंगम को जो चलते हैं पशु पक्षी, जो पशु लोग चलते हैं उनको जंगम कहते हैं। वो सब भी आनंद में व्याकुल हो गए। तो ये हरिनाम का प्रभाव है, भगवान के प्राकट्य और हरिनाम का प्रभाव है। जहाँ जब पूर्ण रूपेण लोग वातावरण हरिनाम से व्याप्त हो जाता है, यहाँ तक कि अस्थावर और जंगम सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपने महान ग्रंथ भक्त स्वामी सिंधु में लिखते हैं, एन अर्चितेन हरे तत्र तृप्यंत जगंत यत् रंजंत जंतवः तत्र अस्थावरा जंगमा छे। कहते हैं एन अर्चितेन, जब लोग भगवान कृष्ण की अर्चना करते हैं, जहाँ उनकी पूजा करते हैं, हरिनाम करते हैं, स्पेशली पूजा करते हैं, कहते हैं वो उनकी भक्ति से, उनकी पूजा से पूरा संसार संतुष्ट हो जाता है, तृप्य। कहते हैं एन अर्चितेन हरिश तत्र जगंत तृप्यंती, पूरा संसार जो है तृप्त हो जाता है, मनुष्य ही नहीं। वहाँ ये सेम शब्द यूज करते हैं, अस्थावरा जंगमा से। यहाँ तक कि जो वृक्ष हैं, जो पशु लोग भी हैं, वो भी भगवान की, जहाँ भगवान की पूजा होती है, भक्ति होती है, सब जगह वो संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्त लोग जो हैं सबसे अधिक परोपकार करते हैं, केवल भक्ति करके, पूजा करके। इसलिए जहाँ मंदिर है और जिसके घर में अर्चा विग्रह होता है, शास्त्रों के आधार पर प्रभुपाद जी जिस प्रकार से किया है, तो वास्तव में सबका हित कर रहे हैं। ये शास्त्रों में पद्म पुराण का श्लोक है, रूप गोस्वामी कोट करते हैं। तो इसलिए जब वहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वो प्रकट हुए और उनको सब जगह हरिनाम कर रहे हैं, तो पूरा वातावरण में, यहाँ तक कि कहते हैं 10 दिशाएं और क्या प्रसन्न नदी जल,
नदियों का पानी भी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में चलते थे, यमुना का प्रवाह रुक जाता था। उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर के यमुना बहना बंद कर देती थी। वृक्ष में सब फूल पुष्प आ जाते थे और वृक्ष झुक जाया करते। हिरण सब खड़े होकर के एक टक उनको देखने लगते। एक टक देखने का अर्थ है जहाँ नजर पड़े उससे ऊपर नहीं जाता था। यही भगवान की सुंदरता है। इसलिए जो गोपियाँ सब कंप्लेन करती थी कि ये तो चले गए, देखा नहीं, क्योंकि जहाँ उनकी आंख पड़े वहीं रुक जाए, उसके ऊपर जाने पूरा दर्शन नहीं कर पाती थी। और बाद में ब्रह्मा को ब्लेम करती थी, ब्रह्मा की निंदा करती थी, उन्होंने आंख में पलक कैसे बना दिया, हम उसको ब्रह्मा को रचना करने नहीं आता है। तो कहने का भगवान इतने सुंदर हैं, उनका नाम इतना सुंदर है, उनका स्वरूप इतना सुंदर है, तो जहाँ इसका उच्चारण होता है सो हमारी इंद्रियां जो है ना सब भौतिक रूप से अनासक्त हो जाती है। यही कहते हैं, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं नाम की महिमा का। जब वर्णन करते हैं कहते हैं तुंडे तुंडावली रतिम बितनुते। कहते हैं जब भगवान का नाम जो है अपने जिह्वा पर नाचता है तो हमारा एक जिह्वा एनफ नहीं है, हमको असंख्य जिह्वाएं चाहिए। हृदय प्रांगणे जब वो कान से प्रवेश करता है तो कर्ण कोड कदम्बिने घटाते। कहते हैं जब कान में प्रवेश करता है वो नाम है तो हमको एक नाम फेनप नहीं है। एक नाम से हम कैसे भगवान का श्रवण कर सकते हैं? एक कान से, दो कान से कैसे श्रवण कर सकते हैं? ये पृथु महाराज भी अपनी प्रार्थना में सेम कहते हैं। कहते हैं हमको हजारों हजारों लाखों अर्बुद कान चाहिए। जब वो नाम प्रभु कान से हृदय प्रांगणे घटाते, हृदय में प्रवेश करते हैं तो सभी इंद्रियां भौतिक रूप से अनासक्त हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं। तो उस समय व्यक्ति आनंद में आता है। जब तक भौतिक सुख में हमारी इंद्रियां भौतिक रूप से संलग्न रहेगी, कोई हरिनाम का आनंद नहीं ले सकता है। इसलिए जब यहाँ चारों तरफ हरिनाम व्याप्त हो गया तो कहते हैं प्रसन्न हाइल 10 दिक, 10 दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। प्रसन्नता छाने का अर्थ है भौतिक जो दुर्गुण है उससे लोग मुक्त हो गए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यही हमारी प्रसन्नता में बाधक है। वास्तव में ये संसार में लोग काम के पीछे पागल हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमारे काम की तृप्ति होगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में वही काम ही हमको दुख देता है, वही पाप में लगा देता है। अथ तेन प्रयुक्तो हम पापम चरति पुंस अनक्षम वासुदेव बलादि नियोजित। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे भगवान ये कौन सी ऐसी शक्ति है हमको बलपूर्वक पाप में लगा देती है? भगवान तुरंत कहते हैं, पहला शब्द उठते हैं कामयेष। हे अर्जुन हमारा शत्रु जो है काम है, इतना महान शत्रु है कि हमारे ज्ञान को ढक लिया है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानेन नित्य बलड़ काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण अनलिन। तो हम लोग ये सोचते हैं संसार में हमारी काम की तृप्ति होगी तो हम सुखी हो जाएंगे। वास्तव में काम ही हमारा शत्रु है, काम ही हमारा दुख का कारण है, काम ही हमको 84 लाख योनियों में घुमाता है, काम ही हमको जघन्य पाप में प्रवेश करा देता है, और काम ही हमारे इंद्रियां मन और बुद्धि को बस में कर लेता है। लेकिन जब जहां हरिनाम का इस वातावरण होता है, भगवान का हरिनाम इतना पावरफुल है, जब हृदय में प्रवेश करता है तो संपूर्ण इंद्रियां काम से अनासक्त हो जाती है। तो इसलिए हरिनाम का वातावरण, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, हरिनाम का वातावरण छा गया चारों तरफ से। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, प्रसन्न है 10 दिक, 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई। प्रसन्न नदी जल
कहते हैं नदी का जल भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि गंगा जी चिन्मय है। गंगा का जल साधारण तालाब का जल नहीं है, हमारे केनिया के जो नैरोबी का जल नहीं है, हाथी रिवर का जल नहीं, वो गंगा जी का जल है, वो दिव्य है, भगवान के चरणों से कर्णाड़व सागर का जल है। तो वो जल अनुभव करते हैं। इसलिए शास्त्र का नियम है, जब गंगा जी में हम स्नान करते हैं पहले गंगा जी को प्रणाम करते हैं, गंगा जी से आज्ञा मांगते हैं कि मैं आपसे आज्ञा दीजिए, मैं आपके जल में स्नान करना चाहता हूं। इसलिए हम गंगा जी में कोई नंगे धिड़ंगे स्नान नहीं करना चाहिए, बहुत आदर के साथ सत्कार के साथ गंगा जी में स्नान करना चाहिए। वो सामान्य जल नहीं है, ये शास्त्र का नियम है। तो कहते हैं जैसे वो जल भी प्रसन्न हो गया और स्थावर जंगम हैल आनंदे बिहवर, आनंद में नहीं हुए, आनंद से बिहवर मतलब व्याकुल हो गए आनंद। ये व्याकुलता आध्यात्मिकता में ही होता है। जब व्यक्ति आनंद से व्याकुल हो, कहने का था वो भाव में आ गया है। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो जैसे पूर्व में सूर्य उदय जब होता है, सूर्य की पहली किरण ही संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देती है। जैसे अंधकार नष्ट होता है उस तुरंत ही शोर, डाकू, जहरीले सर्प, जानवर सब छुप जाते हैं। आप देखेंगे ये सब जानवर भी वो रात को ही बाहर निकलते हैं और चोर डाकू रात को ही निकलते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम अज्ञानता में होते हैं तो माया का प्रभाव तभी पड़ता है अंधकार में। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, जैसे सूर्य के प्रकट होने से ये सब अप्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया, संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया। लोग माया मोह काम क्रोध से मुक्त हो गए। और जब प्राकट हुआ उस समय अद्वैत आचार्य कहते हैं सही काले निजालय उठिया अद्वैत राय, नित्य करे आनंदित मने, हरिदासे लय संगे हुंकार कीर्तन रंगे, कहने नाचे कहे नाही जाने। कृष्णदास कविराज लोग लिखते हैं उधर हरिदास कहने का है, यहाँ अद्वैत आचार्य का मकान शांतिपुर में था। और शांतिपुर में आलय का अर्थ है मकान। शांतिपुर में उनसे मिलने के लिए हरिदास ठाकुर जाया करते थे। संयोग से उस समय हरिदास ठाकुर वहां थे और हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य खुशी में बहुत उद्दंड नृत्य करने लगे। हरिदास को और हुंकार करते हुए, हुंकार करते हैं गर्जना करते हुए, कीर्तन करते हुए नाचने लगे। और किसी को पता नहीं है कि दोनों क्यों नाच रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि दोनों क्यों नाच रहे हैं। इसके बाद हरिदास ठाकुर दोनों फिर गंगा में स्नान करने गए कीर्तन करते करते। वहां स्नान करने के बाद अद्वैत आचार्य ने बहुत दान किया। उसी प्रकार से, क्योंकि हिंदुओं में स्पेशली जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनका जब वो बच्चे स्पेशली जब लड़के पैदा होते हैं तो बहुत दान पुण्य करते हैं। कारण है लड़के पैदा होने से, आजकल तो लड़के लड़कियां दोनों समान ही हैं, आत्मा दोनों में है, लेकिन लड़कों का महत्व इसलिए है कि लड़कों को अधिकार है श्राद्ध सेरेमनी करने का, श्राद्ध करने का, ये सब करने का लड़कों का अधिकार है। तो जब लड़के जिसके नहीं होते हैं तो बहुत चिंतित होते हैं कि अभक्त जो भक्त नहीं है, भक्त के लिए तो शादी सबकी आवश्यकता नहीं पड़ती है,
लेकिन जो अभक्त हैं, जो कर्मी लोग हैं, तो बहुत चिंतित होते हैं कि मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मैं निम्न योनियों में चला जाऊंगा। इसलिए वेदों में, शास्त्रों में यज्ञ का, कर्मकांड का, ये सब का, श्राद्ध का लड़कों का अधिकार होता है। भले पत्नियां साथ में हो, लेकिन कार्य तो, कर्मकांड तो, विधि तो लड़के ही कराते हैं। फ्यूनरल तक, जन्म से लेकर के अंत तक की विधि लड़कों का ही अधिकार है, ऐसे शास्त्रों में है। इसलिए शास्त्र में जिसको बच्चे पैदा हो, लड़के जब पैदा होते हैं, इसीलिए बहुत लोग आनंद मनाते हैं, कारण यही है। तो यहाँ कहते हैं, तो इस प्रकार से सभी देवता लोग वर्णन है, जितने देवता लोग हैं सब की पत्नियां ब्राह्मण, ब्राह्मणी, देवता लोग ब्राह्मण का, पत्नियां ब्राह्मणी का भेष पकड़ के सब आने लगे। इतना भीड़, लोग सब सोच रहे हैं कि नदिया तो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा नदिया था, तो एक दूसरे को पहचान भी नहीं रहे हैं, लेकिन सबको सम्मान कर रहे हैं। यही है कृष्ण भावना, यही है कृष्ण भावना में। किसी को पहचाने या न पहचाने, लेकिन सम्मान सबका होता है। और जो भौतिक भावना है, जिसको पहचानते हैं हम उसका ही सम्मान करते हैं। जो कृष्ण भावना में रहता है वो सबका सम्मान करता है, क्योंकि वो एक चींटी का भी सम्मान करता है। ब्राह्मण गौ हस्ते न सुनिचय सपाके च पंडिका समदर्शन, क्योंकि भक्त लोग आत्मा का दर्शन करते हैं, इसलिए वो किसी को मिसट्रीट नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं। तो वैष्णव के बहुत गुण हैं, और वो गुण ये सब चैतन्य चरितामृत में हमको मिलेगा। लेकिन हम लोग को गुणों का सुनना चाहिए। हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन वैष्णव में कभी भी दुराचार नहीं होना चाहिए। दुराचार, वैष्णव केवल सदाचार से पहचाना जाता है, वैष्णव चैंटिंग से नहीं पहचाना जाता। जब करना एक दवा है, वो दवा से आपको आपे हम लोग में वैष्णवता आएगी। वैष्णव की पहचान सदाचार से होती है। इसलिए भगवद गीता भगवान कहते हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा किम प्रभाषित ब्रजेत की। जो भक्ति में निष्ठ है, उसकी भाषा कैसी है, क्या बोलता है, कैसे चलता, चलने का अर्थ है उसका सदाचार क्या है। तो इसलिए भक्तों में दुराचार होना ही नहीं चाहिए, प्रश्न नहीं होता है। लेकिन जब हम प्राथमिक भक्त होते हैं, प्रारंभिक भक्त होते हैं, तो दुराचार रहते हैं। लेकिन वो अगर हम भक्ति श्रद्धापूर्वक भक्ति करें, भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करें, हम दुराचार से बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए कहते हैं, अभी मिश्र के विषय में कहते हैं, मिश्र वैष्णव शांत अलंपट शुद्ध दांत धन भोगे नाही अभिमाना पुत्र प्रभावे व्रत धन आसी मिले तत् विष्णु प्रीते द्विजे देना दाना। बहुत सुंदर श्लोक है, प्यार है। कहते हैं कि मिश्र, ये 120 नंबर का श्लोक है, अगर आपको खोजना है। जगन्नाथ के विषय में कहते हैं, जगन्नाथ मिश्र महान वैष्णव थे, शांत थे। शांत का अर्थ है, शांत उसको कहते हैं जो जिसको भौतिक इंद्रियां प्रभावित नहीं कर पाती हैं, वही शांत है। जब हमको भौतिक इंद्रियां, किसी को देखें, किसी को सुने, अगर हमारी भौतिक इंद्रियां विचलित नहीं होती हैं, तभी हम शांत रह सकते हैं, नहीं तो हम शांत नहीं रह सकते। अलंपट का अर्थ है सत्यनिष्ठ, क्योंकि वो जो सत्यनिष्ठ वही होता है जो अलंपट। लंपट का अर्थ है अपने इंद्रियों के पीछे भागना, इंद्रिय सुख के पीछे भागना, इंद्रिय सुख के पीछे भागना। इसलिए कभी कभी गोपियां भगवान कृष्ण को डांटती, तुम अलंपट, लंपट, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तो लंपट व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कब क्या बोलेगा, क्या करे, कुछ भरोसा नहीं होता है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। तो ये जगन्नाथ मिश्र अलंपट थे, उनको इंद्रियां उनको खींच नहीं सकती।
और शुद्ध थे, कंप्लीटली प्योर थे। दांत, उनका जीवन नियंत्रित था, नियमित था। धन भोगे, भौतिक सुख के विषय में उनको कोई चिंता नहीं। इसलिए जब हम, नियम क्या है, धन भोगे, धन का भोग करना। जब धन से कोई भोग करना चाहता है तो दिन रात पैसा कमाता है, नहीं तो उसको जरूरत क्या है? धन किस काम का है? अगर उसने भोग ही नहीं करना है तो काम किसका है? इसलिए ब्राह्मण लोग नौकरी नहीं करते थे, बिजनेस नहीं करते थे, इतने संतुष्ट रहते थे, जो भी एक दो घर पे जो भी भिक्षा मिल गई वो संतुष्ट रहते थे, क्योंकि धन से आनंद नहीं लेते। पुत्रेर प्रभावे यत्न धन राशि मिले तत्, कहते पुत्र के प्रभाव से, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, बच्चे इतना उनका प्रभाव हुआ कि देवी देवता भी जो आ रहे थे सब गिफ्ट लेके आ रहे थे। खाली हाथ नहीं जाया जाता है, खाली हाथ कभी भी किसी घर पे नहीं जाना चाहिए। जब किसी को पुत्र हो या कुछ इस टाइप का, किसी की शादी विवाह ऐसे है, मंदिर है, मुख्य रूप से कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ना कुछ मिले तो एक फूल तो लेके जाना चाहिए, तुलसी का पत्ता लेके जाना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर लेके जाना चाहिए। तो क्योंकि जितने लोग आए, देवी देवता सब लोग आ रहे हैं, पार्वती शिव ब्राह्मणी के भेष में आए, ब्रह्मा की पत्नी ब्राह्मणी की भेष में आए, इंद्र की पत्नी, और सब देवता लोग गिफ्ट लेके आ रहे थे। और दूसरे जो उनके पड़ोसी थे सब लोग गिफ्ट लेके आ रहे थे, क्योंकि नदिया में बहुत संपन्न ब्राह्मण लोग थे, किसी के पास कोई कमी नहीं। और कहते हैं कि इतना धन, कहते हैं बहुत सुंदर, उनके पास धन नहीं था, लेकिन पुत्र प्रभावे यत्न धन आशी मिले तत्, चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से ही सब धन आ गया, स्वर्ग से लेकर सब इतना आया। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा में उससे आसक्त नहीं थे। उन्होंने क्या किया? कहते हैं विष्णु प्रीते द्विज देने दान, कहते हैं विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दान किया। ये दान का नियम है। हमें हम लोग दान का देखें, वो कभी नहीं ऐसे, उनकी भावना नहीं थी कि हमारा रोग दूर हो जाएगा, हमको पुण्य मिल जाएगा। कभी कभी हम भक्तों को बुलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, थोड़ा देते हैं, तो हमने बहुत गलती किया है, भक्तों को खिलाएं कि कृपा, बात सच है, मिलती है कृपा, लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम दान करते हैं। और कुछ लोग करते हैं कि मेरा नाम होगा, तो ब्राह्मणों को बहुत खिलाया, ब्राह्मण लोग जय जयकार करेंगे, इसलिए उनको दक्षिणा देते हैं, कपड़े देते हैं, ऐसे बहुत लोग इस भाव से करते हैं। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं विष्णु प्रीते, भगवान ऐसा नहीं, हमारे घर पुत्र हुआ है इसलिए हम लोग नाच गाना कराते हैं। इंडिया भारत में लोग नाचने वाले आते हैं, गाने वाले आते हैं, लेकिन उनका क्या था? विष्णु प्रीति, भगवान विष्णु की प्रीति के लिए वैष्णव ब्राह्मणों को दान किया। ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव। तो यदि किसी को भगवान को प्रसन्नता के लिए कुछ करना है तो जो ब्राह्मण वैष्णव हैं उनको प्रसन्न करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते। और जगन्नाथ मिश्रा इतने खुश हो गए, कहते लग्न गणी हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती गुप्ते कुछ कहिल मिश्रेर महापुरुषेर चिन्ह लग्न अग्ने भिन्न भिन्न देखी ये तरिबे संसारे। कहते हैं कि नीलांबर चक्रवर्ती जो उनके ससुर थे, वो गुप्त रूप से पहले से उन्होंने ज्योतिष गणना कर लिया था और गुप्त रूप से जगन्नाथ मिश्र को बताया।
और कहते हैं कि एक बच्चे में महापुरुषेर चिन्ह लगने अंगे भिन्न भिन्न। कहते हैं ये बच्चे में हर अंग में अलग अलग भिन्न भिन्न महापुरुष का चिन्ह है, महापुरुष का चिन्ह है। और जो भी बच्चे को देखी ये तारीबे संसार है, जो भी ये बच्चे का दर्शन कर लेगा पूरे भवसागर से पार हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण है ना, कृष्ण है। इसीलिए इसका एक कारण था। इसमें बहुत सुंदर वर्णन है, अगर मैं ज्यादा वर्णन करूंगा तो एक ही दो श्लोक में हो जाएगा, तो मैं थोड़ा बाल लीला का वर्णन करूँ। ऐसे वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु जब बड़े हुए निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे, वो शिक्षक थे। तो एक दिन वो राधा 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 ऐसे जप कर रहे थे, गोपी 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 जप कर रहे थे। तो उनके विद्यार्थियों ने ही आया, स्टूडेंट थे, विद्यार्थी पढ़ने वाले, वो बोला अरे कृष्ण का नाम लो, गोपी गोपी क्यों नाम ले रहे हो, जोर से बोलने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु तो राधा भाव में थे, राधा भाव द्वितीय सुबिलतम, तो तुरंत ही डंडा लेके दौड़े मारने के लिए। तो वो लोग ने बाद में सब जाके बताया कि ऐसे देखो निमाई पंडित तो इसे दौड़ाया, ऐसे हमको गोपी गोपी, मैंने बोला कि क्या नाम ले रहा है, तो डंडा लेके वो सब मीटिंग करने लगे कि अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हम निमाई पंडित का सेम उत्तर दूंगा। तब चैतन्य महाप्रभु जब पता चला तो सोचने लगे कि मैं जिस लिए आया वो तो काम पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग ऐसा बोलेंगे तो सब नरक में जाएंगे, इसलिए संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु। तो यहां वही कहते हैं जो भी दर्शन कर लेगा वो संसार भवसागर से पार हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण है ना। तभी मैं थोड़ा बाल लीला का वर्णन करूंगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से प्रकट हुए और जब रोने लगते थे तो सब नारीगण जाके, पहले समझ में नहीं आए, बहुत उपाय करती थी कैसे चुप कराएं इस बच्चे को। तो अंत में हरी हरी बोलने लगे, चुप हंसने लगे। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु रोते थे, सब लोग आकर के नारियां चारों तरफ से हरी हरी बोलती थी। तो हमेशा हरिनाम जगन्नाथ मिश्रा के घर में चलता रहता था। इस प्रकार से समय आया, फिर जब चैतन्य महाप्रभु करवट लिए, उसको उत्तान कहते हैं। कहते हैं बालिलाय आगे प्रभु उत्तान शयन, पिता माताए देखाई चरण चिन्ह। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बिस्तर पे लेटे हुए थे और वो करवट लिए। जब करवट लिए तो उनके चरण चिन्ह माता पिता देखे और चाहे कहते हैं जब चरण चिन्ह देखे उसमें सब शंख चक्र गदा पद्म सब भगवान के, जो भगवान विष्णु के चरणों में चिन्ह होते हैं, सब देखे तो लोग आश्चर्य हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। कहते हैं गृह दुई जने देखी लघु पद चिन्ह, ताहे सुबे ध्वज वज्र शंख चक्र मीना। कहते हैं दोनों दुई जन मतलब जगन्नाथ मिश्रा और सची माता, कहते हैं जब देखते हैं तो उनके चरण में ध्वज वज्र शंख चक्र और मछली मीन शोभा दे रहा है। मिश्र कहे हम ऐसे ही किसी को भगवान नहीं मानते, जैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं, क्यों, ये चिन्ह है। और जो आज लोग अपने को भगवान बताते हैं तो उनके चरण देखिए, चिन्ह है। ऐसे है, प्रचार के हिसाब से भी हम सोच सकते हैं। कहते हैं मिश्र कहे बाल गोपाल आछे देखिया तो हार चित्ते जन मिल विस्मय, कार पद चिन्ह घरे ना पाए निश्चय। कहते हैं कि देखिया दोन्हारे चित्ते जन मिल विस्मय, कार पद चिन्ह घरे ना पाए निश्चय। कहते हैं कि वो उनके आंगन में पहले टाइल्स वाइल्स तो होते नहीं थे,
तो मिट्टी के मकान होते थे, उसमें गोबर, गाय के गोबर से लिपाई पुताई ऐसी होती थी। तो जब वो देखे कि ये शंख चक्र मीन सबका लक्ष्य वो चिन्ह है उनके आंगन में, कोर्टयार्ड में, हाँ? तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, कहाँ से चिन्ह आया? दोनों सोचने लगे। कहते हैं मिस्र कहे बाल गोपाल आछे शिला संगे, तिहो मूर्ति हैया घरे खेले जाने रंगे। कहते हैं मिस्र कहे, जगन्नाथ मिस्र कहते हैं। कहते हैं कि हमारे घर में जो शालिग्राम शिला और बाल गोपाल की पूजा करते थे, कहते हैं हमारे शालिग्राम जो है बाल गोपाल का रूप धारण करके दोनों साथ में खेलते हैं। और इसलिए खेलते हैं, इसे आप देखिए भक्त, कितना भक्त का भावना अलग है। कभी हम लोग नहीं सोचेंगे ऐसे। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, बहुत अच्छा लंबा तात्पर्य लिखे हैं। तो लिखते हैं कि जो शिव विग्रह है अपने घर में, जो भक्त लोग भक्ति से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो कभी मूर्ति नहीं मानते, कभी मूर्ति कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी मूर्ति भक्त देख सोचते भी नहीं। कहते हैं जो मूर्ति सोचना अर्चे मूर्ति शिला भी गुरु सुनरमति। कहते हैं कि जो मूर्ति को पत्थर समझता है उसका गमन नरक में होता है, वो नरकगामी होता है। कभी भी अपने विग्रह को मूर्ति नहीं समझ, साक्षात विग्रह है, साक्षात विग्रह है। इसलिए विधान है पंचरात्रि का विधि से सेवा करना चाहिए। और जब तक इस टाइप का मूड नहीं आए, इस स्तर पे हम नहीं ना आए, हमको फोटो रख के पूजा करना चाहिए। फोटो रख के पूजा करना चाहिए। हालांकि भक्त ऐसे हम लोग नहीं सोचते हैं, हम पंचरात्रि भोग लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, लेकिन बहुत लोग फैशन बस शिव विग्रह रखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। से क्षण जागिनी माई करे कंदन, अंके लैया सची तारे पियाई अस्तयन। कहते उसी समय निमाई रोते हुए, बच्चे हमेशा रोते हुए उठते हैं, हमेशा। तो निमाई भी क्योंकि बाल लीला कर रहे थे, रोते हुए उठते हैं, क्योंकि और माँ क्योंकि भूख लगती है, बच्चे उठते हैं भूख, तो माँ तुरंत अपने आस्तन पान कराया। अच्छा, आस्तन पियाई ते पुत्र चरण देखिल, से चिन्ह पाए देखे मिस्र बोलाइल। कहते जैसे आस्तन पिला रहे तो चरण देखा, जो उनके आंगन में जो चिन्ह थे वही चिन्ह जो है चरण। और मिस्र तो शिक्षा दे रहे थे, हमारे जो शालिग्राम है बाल गोपाल, शालिग्राम भगवान तो गोपाल का रूप धारण करके खेलते हैं दोनों, तो ये शिक्षा दे रहे थे ये सची माता को। जब सची माता ने दूध पिलाया तो देखा तो बुलाया उनको, तो जो शिक्षा दे रहे थे देखो आके। देखिया मिस्र हैल आनंदित मति, गुप्ते बोलाई नीलांबर चक्रवर्ती। कहते हैं बहुत आनंदित देखे तो बहुत आनंद से विह्वल हो गए, और गुप्त रूप से देखो, भक्ति को एडवर्टाइज नहीं किया जाता है, अपनी भक्ति को का वर्णन नहीं किया जाता है। जो अपनी भक्ति का वर्णन करता है उसमें भक्ति नहीं है, वो कनिष्ठ अधिकारी। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, हमारी सेवा सबसे अच्छी है, ऐसी कोई सेवा नहीं करता है, मैं तो बहुत अच्छा से जब बैठ के ही करता हूँ, तो ये नहीं, कभी वर्णन नहीं होता है। कभी अपनी भक्ति का उसी लेवल के भक्तों के साथ वर्णन करके आनंद लिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे पब्लिकली भक्ति का वर्णन नहीं होता है। तो कहते हैं कि जब चरण चिन्ह देखे, ऐसा नहीं कि वो न्यूज़पेपर में निकाल दिया, व्हाट्सएप मैसेज दे दिया कि मेरे घर पे तो भगवान विष्णु पैदा हुए हैं, सब लोग आओ इधर दर्शन करो। नहीं, ऐसा नहीं किया जगन्नाथ मिश्रा ने। कहते हैं देखिया मिस्र है आनंदित मति, गुप्ते बोलाइल नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती जो उनके पत्नी के पिता थे, ससुर थे, उनको ससुर ही बोलते हैं ना, तो वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो उनको गुप्त रूप से बुलाया, किसी को पता न चले।
चिन्ह देखी चक्रवर्ती बोले न हंसिया, लग्न गढ़ी पूर्वे आमी राखी आछी लिखिया। कहते हैं अब देखो कितना परफेक्ट उनका ज्योतिष गणना होती थी, कितना परफेक्ट। जैसे चिन्ह देखा, चरण देखा, नीलांबर चक्रवर्ती हंसने लगे। कहते मैं पहले से ही ये गणना करके रखा ये पहले से ही ज्योतिष गणना करके रखा हूं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, क्यों पीछे। पहले से मैं रख के रखा हूं। कहते हैं 32 लक्षण महापुरुष भूषण, यही शिशु अंगे देखी ये सब लक्षण। बहुत सुंदर शिक्षा है। कहते हैं 32 लक्षण महापुरुष भूषण। देखिए आजकल हम महापुरुष किसको मानते हैं? जिसके पास धन है, चाहे कितना भी दुष्ट हो। कलयुग है, उसको सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं। कलयुग में है जहां धन है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। कहते हैं जहां धन है सब गुण आ जाता है, चाहे कितना बड़ा मूर्ख हो। लेकिन इससे नहीं जज होता है। कहते हैं महापुरुष लक्षणों से जाना जाता है, लक्षणों से। कहते हैं इस यीशु में 32 लक्षण है। वो पहले से लक्षण लिख के रखे। अब 32 लक्षण हैं, क्या हैं? 5 अंग बड़े होते हैं, 5 सूक्ष्म होते हैं, 7 लाल रंग के होते हैं, 6 उठे हुए होते हैं, 3 छोटे होते हैं, 3 चौड़े होते हैं तथा 3 गहरे होते हैं। ये 32 लक्षण है। इसका वर्णन है, पर मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, ये शिशु सर्वलोके कर्व्य तारण। इस कहते हैं ये बच्चा जो है इसमें नारायण के लक्षण हैं। ये पूरे संसार का उद्धार करेगा। केवल नारायण ही मायाबद्ध जीव का उद्धार कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो उद्धार इसलिए करते हैं कि नारायण की भक्ति देते हैं। भक्ति से जीव का उद्धार होता है। क्यों? जहां भक्त होते हैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति भक्त देते हैं, इसलिए कहते हैं भक्त के द्वारा भक्त उद्धार करते हैं। वास्तव में भक्त भक्ति से भक्ति देके उद्धार करते हैं। हर चीज भक्ति से ही होता है। तो भक्त भक्ति देते हैं, इसलिए भक्तों की महानता अधिक बताई गई। वास्तव में भवसागर के पार करने केवल भगवान में ही शक्ति है, किसी जीव में शक्ति नहीं है। तो भक्त लोग भगवान को देते हैं और भगवान से जीव का उद्धार होता है। ये तकरबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, यहाँ है ते हबे दुई कुलेर निस्तार। कहते हैं ये बच्चा जो है वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा। ये वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा, इसलिए दोनों कुल का उद्धार कर देगा। यहाँ प्रचार की महिमा का वर्णन किया गया है। मातृ का कुल और पितृ का कुल। हर सबका 2 कुल होता है। माता से बच्चा पैदा होता है, माता से है, और पिता के वीर्य से बच्चा पैदा होता है, पिता का कुल है। तो जो प्रचार करता है वैष्णव धर्म का, सनातन धर्म का, वो दोनों कुलों का उद्धार कर देता है। महोत्सव कर सब बोला ब्राह्मण, आज दिन भाल करीब नामकरण। अभी कहते हैं महोत्सव, बहुत बड़ा महा उत्सव करिए और सब बोला ब्राह्मण। देखिए कोई भी उत्सव होता है ब्राह्मण भक्त के बगैर वो पूरा नहीं होता है। आज हम कहते हैं गरीबों को खिलाओ, गरीबों को फुटफल लाए। हालांकि हमारा फुटफल लाए कृष्ण प्रसाद वितरण है, वो अलग है। लेकिन लोग अपने जन्मदिन पर गरीबों को दान करते हैं, उससे कुछ फल नहीं मिलता है।
क्योंकि गरीबों को दान करेंगे, वो मान लो जाके पैसे से शराब पिया, मांस खाया, पर स्त्री गमन किया, तो आपका धन का उपयोग वहां हुआ, तो आपको तो दोष तो लगना ही है। तो कहीं भी लिखा है विष्णु और वैष्णव, विष्णु और वैष्णव ही दान के अधिकारी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध में श्रील प्रभुपाद जी आयु हरति वैपुंसाम उदयन अन्नसम यन्नसम उदयन अस्तम न यन्नसम, ये इस श्लोक की तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण देते हैं। कहते हैं व्यक्ति आप किसी को दान करें, साधारण व्यक्ति को, हम बूचर को नहीं बोल रहा हूं, कोई भी गरीब हो साधारण, तो लेकिन आप अगर एक पैसे दान किया, $1 $1 तो आपका उतना सुरक्षित, लेकिन ब्राह्मण को दान किया उसको डबल मिलता है। एक क्वालिफाइड ब्राह्मण को दान किया हजारों गुना मिलता है। एक वैष्णव को दान किया और भगवान को विष्णु को दान किया, अनलिमिटेड फायदा मिलता है। इसलिए देखिए परिपाटी है, लोग भगवान के मंदिर में आते हैं, विष्णु मंदिर में कुछ नहीं तो 1 सेलिंग डालते हैं, $1 डालते हैं, डायरेक्ट विष्णु को देते हैं। तो यहां लिखते हैं कि वो ऐसा नहीं चलो गरीबों को प्रसाद बांट दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, महोत्सव कर सब बोला ब्राह्मण, आज दिन भाल करीब नाम कर। कहते हैं आप महाउत्सव करिए और ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्राह्मण वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं उनको बोलो, आज मैं नामकरण संस्कार करूंगा। ऐसे सर्वलोकेर करिबे यह धारण पोषण विश्वम्भर नाम यहाँ यही तक कारण। कहते ये पूरे संसार का धारण पोषण, धारण का अर्थ है संरक्षण और पोषण का अर्थ है पालन पोषण करना। ये पूरे संसार का रक्षा करेगा और पालन पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम विश्वम्भर है, विश्व का भरण पोषण करने वाला। सुनि सचि मिश्र मने आनंद बाड़िल, ब्राह्मण ब्राह्मणी यानी महोत्सव कैल। तबे कद दिने प्रभु जात चक्रमण, नाना चमत्कार था कर आइल दर्शन। कहते हैं सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बुला करके इस प्रकार से महोत्सव हुआ, नाम संस्करण हुआ। कहते हैं नाम संस्करण के समय तबे कथ दिने प्रभु जानू संक्रमण, घुटने पर चलने लगे। जब नाम संस्करण के समय चैतन्य महाप्रभु, ऐसे वर्णन है कि जब नाम संस्करण उनका हो गया तो जगन्नाथ मिश्रा चावल, दुर्वा, सोना चांदी, खिलौने और श्रीमद् भागवतम रख दिए। कहते निमाई आगे चलो, पकड़ो, कुछ ले लो, जो तुमको पसंद आए ले लो। तो निमाई धीरे धीरे खसकते हुए श्रीमद् भागवतम को आलिंगन कर लिया। श्रीमद् भागवतम को पकड़ के ऐसे पकड़ा, तो सब लोग सोचने लगे ये बच्चा जो है बहुत बड़ा प्रचारक होगा, बहुत बड़ा प्रचारक होगा। अब हम लोग तो सुना ही, क्रंदे न छले बल आयल हरिनाम, नारी सब हरि बले हासे गाय धाम, इसका तो वर्णन हो चुका है। इस प्रकार से हमेशा नारियों को बुला करके रोने के बहाने कीर्तन किया करते थे। कहते हैं एक दिन सची खाई संदेश आनिया, अभी ऐसा समय आ गया वो खाना सीख गए, तो खाना सीख गए। तो एक दिन सची खाई संदेश आनिया, बाटा भरी दिया बैल खाओ त आरपासिया। कहते हैं एक दिन माता ने सची माता ने खाई और संदेश, तो 2 प्रकार का आइटम है,
संदेश मिठाई है, खई मतलब चावल, वो चावल से बनाते हैं, और मिठाई। बंगाल में अभी भी चावल बहुत खाते हैं लोग, और मिठाई भी बहुत खाते हैं बंगाल में। तो संदेश लाया और चावल बना के लाया, उनको दे दिया खाने के लिए। और खाने के देने के बाद वो थोड़ा दूर चले गई कुछ काम करने के लिए, और घर कार्य करने के चले गए तो देखे माँ चले गए, तो लगे मिट्टी खाने। कहते यदि बलि गई सचे गृह कर्म करते, लुकाइया लागिला शिशु मृतिका खाइले। बच्चे जो देखते हैं हम मिट्टी मुंह में डाल लेते हैं, तो ऐसे मिट्टी खाने लगे। तो माता ने देखी सची धैया आयल करी हाय हाय, माटी खाड़ी तहलैया कहे मिट्टी केने खाए। तो माँ हाय हाय बोल लगी कि मिट्टी से तो रोग हो जाएगा, खाएगा तो मिट्टी खाता है। हम लोग भागवतम पढ़ते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण भी मिट्टी खाते थे, माँ यशोदा हाय हाय करती थी, सेम लीला। तो आके छीन लिया आके, तो कहते हैं कांदिया बालन शिशु केन रोष कर, तू माटी खाइते दिले मोर की वा दोष। कहते हैं कि आप क्यों इतना गुस्से में हो, इतना रोष क्यों कर रहे हो, हमको तो माटी खाने के लिए दिया। कहते हैं ये मिट्टी में और संदेश भी मिट्टी से बना है, ये मिट्टी में अंतर क्या है, आपने ही तो मिट्टी दिया। तो माता तो सोचने लगी क्या बात है, ये बच्चा मायावादी फिलॉसफी कहां से बोलने लगा। माता तो बहुत चिंता में पड़ गई, क्या किसको ये फिलॉसफी सिखाया। तो है तो भगवान की मां है, तो माँ भी बहुत बुद्धिमान है, कोई भगवान की माँ ऐसे कोई जल्दी नहीं बन सकता है। जो परम भक्त होते हैं भगवान उसका चुनाव माता पिता के रूप में करते हैं। जय भक्त से बड़ चतुर, इसलिए भगवान हमेशा भक्तों से हार जाते हैं, हमेशा। यहां हम देखेंगे, कहते हैं खाई संदेश अन्न या तेग माटी र विकार, यह माटी सही माटी के भेद विचार। कहते हैं आपने हमको तो ये संदेश दिया है मिट्टी का विकार है, इस मिट्टी उस मिट्टी में क्या अंतर है। माटी दे माटी भक्ष देखे बिचारी, अविचारे देह दोष की बोलते पारी। ये कैसे छोटे बच्चे तो नहीं बोल सकते हैं, भगवान कृष्ण ही वर्णन बोल सकते हैं ऐसे। कहते हैं कि माटी दे है माटी भक्ष देखे विचार, आप विचार करके देखो, आपने हमको मिट्टी दिया, संदेश भी मिट्टी से बन रहा है, तो मैं तो सेम खा रहा हूं, आप इतना क्रोध में क्यों, गुस्सा क्यों कर रही हो, आप विचार करके देख लो। तो सची मां अंतर में आश्चर्यचकित हो गई, कहती है अंतरे विस्मित सची बलिल बताहारे, माटी खाते ज्ञान योग कैसे खाए तोरे। कहते हैं ये ज्ञान योग मतलब मायावादी सिद्धांत किसने तुमको सिखाया। वो सोचने लगी किसने सिखाया इस बाटी को। फिर वो बोलती है, तब उत्तर देती है, कहती है माटी रे विकार अन्न खैले देह पुष्टि है, माटी खैले रोग है देह आए क्षय। कहते हैं जो मिट्टी का जो विकार है, मिट्टी का विकार संदेश है, अगर संदेश खाओगे तो आपके शरीर में ताकत आएगी, ताकत आएगी। लेकिन मिट्टी का अगर मिट्टी खाओगे तो उसमें रोग होगा, शरीर क्षीण होगी। तुरंत मां से जवाब देती है, तुरंत। फिर बहुत सुंदर सची मां उदाहरण देती हैं, कहती है माटी विकार घड़े पानी भरी आनी, माटी पिंडे धरी या बे सोस आए पानी। कहते हैं जो माटी का विकार है, विकार का अर्थ है उसका परिवर्तन। मिट्टी से जब घड़ा बनता है तो मिट्टी का परिवर्तन घड़ा है, प्लेट बनता है, थाली बनता है, उसको विकार कहते हैं, परिवर्तन। कहते हैं जब मिट्टी का परिवर्तन किया जाता है घड़ा के रूप में, तो उसमें आप पानी ढो के घर पे ले जा सकते हो, स्नान कर सकते हो, पी सकते हो। लेकिन जो मिट्टी का ढेला होता है, छोटा छोटा ढेला समझते हो आप लोग, ठोके टुकड़े को ढेला बोलते हैं,
उसमें अगर पानी डालेंगे तो पानी सूख जाएगा, आपको पानी नहीं मिलेगा, आप पानी नहीं पी सकते हो ढेर। लेकिन वही मिट्टी का ग्लास में आप पानी पी सकते हो। अभी भगवान, अब जब माता ने ऐसे कहा कि मिट्टी के बर्तन में विकार है, पानी आप पी सकते हो, थाली में, मिट्टी की थाली में आप भोजन कर सकते हो, घड़े में पानी ले जा सकते हो। हाँ, तो माँ ने ऐसा तर्क दिया कि एकदम चुप हो गए, भगवान हार गए, हार के गए। और सब कहीं भी आप भागवतम में देखेंगे, सब जगह जहाँ भक्तों और भगवान का तर्क होता है, भक्त विजयी हो जाते हैं। और जब भक्त विजयी हो जाते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ सेम वर्णन है, आत्मा लू कहते प्रभु बलिलाता हारे, आगे के यहाँ माता ना सिखाई ले मोरे। कहते आपने पहले ये सिद्धांत को क्यों नहीं सिखाया? कहते पहले ये बता दिया औरत में माटी खाता ही नहीं, आप पहले हमको सिखाया नहीं है। ये बे से जाने ले आर माटी ना खाई, छुदा लागे आबे तमारा आस्तन पीब। कहते आज से भूख लगेगी तो मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा, आपके आकर के आस्तन में स्तन पान करूंगा। ये तो बलि जनरी कोलते चढ़िया, स्तन पान करे प्रभु ईसत हंसिया। कहते भगवान ऐसा करके तुरंत ही माँ के गोद में जाके बैठ गए, माँ के गोद में जाके बैठ गए और स्तनपान करने लगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, देखिए है ये चैतन्य चरितामृतम वास्तव में ये भक्तों का ही ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस एक एक शब्द में साधारण में भी बहुत बड़ा दर्शन भरा हुआ है। अभी जैसे सची माँ ने किस प्रकार से साधारण, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, तात्पर्य पढ़ा नहीं पर लंबा तात्पर्य लिखते हैं, किस प्रकार से एक माँ जो है सची माँ छोटा सा तर्क केवल मिट्टी और बर्तन का उदाहरण दे करके पूरा मायावादी फिलॉसफी को वहां हरा दिया, पूरा मायावादी फिलॉसफी को हरा दिया। जो वेदांती लोग तर्क करते हैं, ये सची माता के केवल मिट्टी का परिवर्तन से घड़ा होता है, घड़े का हम उपयोग कर सकते हैं। दोनों मिट्टी है, एक का उपयोग होता है, एक का उपयोग नहीं कर सकते, एक का उपयोग होता है, एक का उपयोग नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ है जो वस्तु का उपयोग हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं, उससे वो माया नहीं है। विषय बलिया जाने यही बड़ भूल। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, कहते हैं जो कृष्ण भजने जे है अनुकूल, विषय बलिया जाने से ही बड़ भूल। जो भगवान की भक्ति में जो कुछ भी उपयोगी अनुकूल है, उसको माया समझ करके छोड़ देना ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए जो मायावादी हैं वो कहते हैं भगवान का नाम माया है, भगवान का शरीर माया है, भगवान के भक्त माया है, भौतिक जगत माया है, इसलिए उनको मायावादी कहते हैं। लेकिन भक्त वो सब छोड़ते हैं, वो सब त्यागते हैं, इसलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा इतना कठिन तपस्या करते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो हर चीज को भगवान की सेवा में उपयोग करके आनंद लेते हैं। जैसे मिट्टी का विकार है संदेश, अब संदेश भगवान को भोग लगा खाने से आनंद होगा। और भक्त लोग हर चीज जो है, वास्तव में हर चीज मिट्टी का विकार है जो भी देखा जाए, लेकिन वो भगवान की सेवा में जब यूज होता है, प्रयोग होता है, तो चिन्मय हो जाता है। तो भक्त लोग आनंद, इसलिए भक्त लोग को तपस्या नहीं है। तपस्या भक्तों की क्या है? तपस्या है प्रसाद खाना। तो हम लोग प्रसाद भी नहीं खाते हैं इसलिए प्रसाद खाना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। जो केवल प्रसाद खाता है, केवल प्रसाद खा के भगवान के धाम जा सकता है। केवल प्रसाद खाए, भगवान का जूठा प्रसाद खाए, महाप्रसाद, तो लेकिन हम नहीं कर पाते हैं ये सब चीजें। तो सची माँ ने बहुत
सिंपल फिलॉसफी से पूरा मायावाद का दर्शन जो है को खंडन कर दिया, मायावाद दर्शन का खंडन किया, छोटी सी फिलॉसफी। देखिए बड़े बड़े, कभी सची माँ ने वेद नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं मायावाद दर्शन किया, लेकिन भक्त है, जो भक्त होते हैं वो तुम्हें तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान का अर्थ है वो हर वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में जानते हैं, तत्व ज्ञानी भक्त। यहाँ हम अभी समाप्त करें क्योंकि दूसरी लीला प्रारंभ होगी, कल हम चर्चा करेंगे, समय हो गया। किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे, जगन्नाथ के साथ घर पे अतिथि आए और उसका भोग, भगवान का भोग खा गए। तो इसका वर्णन करते हैं, तो ये तो लंबी कथा है, तो कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक दो प्रश्न आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के साथ समाप्त करेंगे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृतम की जय।